जय हिंद। क्लास 10 साइंस यानी कि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन जो लिखा है आपके बोर्ड पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और 5 नंबर पक्का है। ये निश्चित कर लिए, लिखना एकदम थोड़ा सा होता है, बस लिखना थोड़ा है, बस 5 नंबर निर्धारित है। तो क्वेश्चन क्या है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को उदाहरण द्वारा समझाइएगा। बस आपको हाइड्रोकार्बन संतृप्त भी लिख देना, असंतृप्त भी लिख देना है, और हाइड्रोकार्बन भी लिख देना, लेकिन कितना लिखना, थोड़ा सा लिखना है, ताकि आपका समय भी बचता रहे। समझ में आ रहा है? और देखिए ये आपको एकदम बेहतरीन समझ में कैसे आएगा, ये भी आपको वहां याद कैसे रहेगा, हम इस प्रयास से आपको बता रहे हैं। समझ में? तो सबसे पहले आप एक तरफ डाल लीजिए संतृप्त, एक तरफ संतृप्त, संतृप्त, और एक तरफ डाल लीजिएगा असंतृप्त। समझ में आ रहा है? और बीच से एक लाइन खींच दीजिए, या और थोड़ा इधर से खींचिए क्योंकि इधर स्पेस ज्यादा। समझ में आ रहा है? जब लाइन इतने से खींच दिया, यहां से एक लाइन खींच दे, अब देखिए ये लाइन खींच गई। अब देखिए संतृप्त किसे कहते हैं, कार्बन कार्बन व कार्बन के बीच, यहां लिख देंगे नंबर 1 पर कार्बन व कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है। एकल एकल बंध, कार्बन व कार्बन के बीच एकल बंध होता है। देखिए एकल बंध आप आईपीएससी नंबर देते हैं, तो एकल बंध का मतलब एक बॉन्ड, सिर्फ एक बॉन्ड, तो कार्बन एक कार्बन ही, एक कार्बन ही, दो कार्बनों के बीच एकल बंध, किसी भी कार्बन के बीच एकल बंध। तो यहाँ यही तो कहा है, कार्बन व कार्बन के बीच एकल बंध होता है, यह लिख देंगे। अब दूसरा देखिए, इसमें क्या है, इसका 1 नंबर देखिएगा, यही परिभाषा है और यही इसका उदाहरण भी। समझ में आ रहा? इसमें क्या है, इसमें जबकि, इसमें यहां लिख देंगे, थोड़ा भाषा तो लिख देंगे, जबकि इसमें डबल बांध और तिबल बांध भी पाया जाता है। समझ में आ रहा? इसमें एकल बांध होता है, कार्बन व कार्बन के बीच एकल बांध होता है। इसमें क्या होता है, जबकि कार्बन के बीच डबल बांध और तिबल बांध होता है। कितने बांध होते? 2 बांध। अब इनका देखिए, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं एल्केन। आप लोग आईपीएससी नाम बनाना आता है, उसमें एल्केन, एल्किन, एल्काइन पढ़ा है, बस वही यहां पर भी है। तो इसे क्या कहते हैं, एल्कीन। इसे एल्किन और इसे एल्काइन। तो यहां से एक यह बनता है कि संतृप्त को एल्केन कहते हैं और असंतृप्त को एल्कीन, एल्काइन भी कहते हैं। समझ में आ रहा? तो इसलिए ध्यान रखना कि असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, लेकिन असंतृप्त कार्बनों के बीच एकल बॉन्ड ही होता है। अब देखिए नंबर 2, ये इसी उदाहरण भी है और इसी का सूत्र है। इसका सामान्य सूत्र लिख देंगे, सामान्य सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर एकदम फिक्स आएंगे। समझ में आ रहा है? इसका है CnH2n+2। समझ में आ रहा है? ये इसका सामान्य सूत्र है, जबकि इसका सामान्य सूत्र, ये नंबर 2 है नहीं, तो यहां पर नंबर 2 लिख देंगे, सामान्य सूत्र। देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या है, CN
और H2N, एक ये हो गया, एक तो यही इसका सामान्य सूत्र है। और देखिए तीसरा नंबर बाबू ये है कि यह गैस, यह जलने में, देखिए संतृप्त होते हैं, वह जलने में स्वच्छ नीली आग जलती है। कैसी? नीली आग, स्वच्छ। आप गैस में देखते हैं खाना बनाते वक्त, तो जो ओरिजिनल गैस से जब निकलती है उसमें आग जब लाइटर मारा जाता है तो उसमें आग जब जलती है तो वो कैसी जलती है? नीली। अगर बाई चांस आपके वहां का लाल वगैरह, आप जब वहां आप कोई बर्तन रखते उससे थोड़ा पानी गिरता होगा, और पानी गिरता है तो उस वक्त उस वहां पर आग लाल हो जाती है। अगर उसको देर होता है तो वहां नीली आग जलती है, तो आपकी जो बढ़ रही है आग वह स्वच्छ जल रही है। अगर वो लाल जल रही है तो इसका मतलब उसमें असंतृप्त है। तीसरा नंबर क्या है? जब संतृप्त में होता है कि उसकी आग स्वच्छ जलती है, वह नीली आग अगर जले तो वहां पर स्वच्छ और असंतृप्त, संतृप्त है। अगर लाल जले तो उसका मतलब असंतृप्त है, उसमें काला धुआं निकलेगा। लेकिन जो स्वच्छ आग जलेगी उसमें धुआं नहीं निकलता, इतना ध्यान रखना। तो जलने पर, यहां पर लिख देंगे जलने पर स्वच्छ आग निकलती है। क्या? यहां पर जलने पर स्वच्छ आग निकलती है, लेकिन तो यहां असंतृप्त में क्या कंडीशन होती है? असंतृप्त ये जलने पर यह लाल, जलने पर यह लाल और काला धुआं निकलता है। समझ में आ रहा? आप लोग जैसे कोई प्लास्टिक या रबड़ वगैरह जलाते हैं तो वहां पर काला धुआं निकलता है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं, वह असंतृप्त होता है। समझ में? इसलिए वह वहां उसकी आग की जो है वहां काला धुआं और वो आग जो होगी वो लाल निकलेगी। समझ में आ रहा? इसलिए तो आपको समझ में आ गया है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के उदाहरण सहित उसको कैसे हमने समझाया, बेहतरीन। समझ में? तो इसलिए आपको बेहतरीन से इसी प्रकार की क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।